बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो 36 दलों का एक महागठबंधन तैयार हुआ, उस गठबंधन के समर्थन में माननीय वामन मेश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में ये रैली की जा रही है। 2022 के इलेक्शन में आप कितनी विधानसभा सीटों पर लड़ रहे हैं? 2022 के चुनाव में 403 विधानसभाओं में हमारा जो 36 दलों का गठबंधन है, महागठबंधन है, अभी और भी दल हमारे गठबंधन इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो पूरे 403 विधानसभाओं में हम चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी का हिंदुत्व का मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आज के डेट में बीजेपी पूरी तरह से बीजेपी के जो कारनामे हैं वो पर्दाफाश हो चुके हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। देश में जो हिंदुत्व का नारा लगा करके देश को ठगने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में पूरा आम जनमानस आज जनसैलाब पूरा तैयार है। आज की डेट में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का एक बहुत बड़ा हुजूम तैयार हो रहा है। देश के अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ रही है और हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार बनाए, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, योगी जी तो बाबा हैं, उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। उनकी हालात इतनी ज़्यादा खराब हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन जितने ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग उनके विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो बौखलाए हुए हैं, तो उल्टा सीधा बयानबाजी करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जो बहुजन छात्र छात्राएं हैं वो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, तो बहुजन मुक्ति पार्टी उनके लिए क्या करेगी सरकार में? बड़े पैमाने पर देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन करके पूरे सेक्टर को, सारे सरकारी सेक्टरों को बेचने का काम किया गया, जिसके वजह से देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाया गया। और इसके खातिर बहुजन मुक्ति पार्टी ने ये अपना मैनिफेस्टो जो उनका है वो तैयार किया जा रहा है। जो बहुजन छात्र हैं, जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए प्राइवेटाइजेशन को समाप्त करके रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने, योगी और मोदी सरकार ने अभी राशन भी वितरित किया। उत्तर प्रदेश में जो है स्मार्ट सिटी की भी बात है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जग जाहिर है, राशन वितरित करके लोगों के गरीबी का मजाक सरकार ने उड़ाया। आप देख रहे हैं 5 किलो राशन वितरित किया गया फ्री में, और 5 किलो राशन की कीमत महज 100 रुपये और 150 रुपये के झोले में वितरित किया गया। ये गरीबों का मजाक नहीं तो और क्या है। सरकार के जितने भी कारनामे हैं वो हर एक आम जनमानस को खबर है, और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर बीजेपी को हटाने के लिए पूरा आम जनमानस तैयार है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था लगातार, जो है गृह राज्य मंत्री राजेश टैनी जी एक पत्रकार को गाली गलौज दे रहे हैं। जी, क्या कहें? ऐसे जो नेता हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पत्रकार देश का आईना होता है, और पत्रकार जो इस देश का लोकतंत्र है उसका चौथा पिलर है। पत्रकारों की जो भूमिका है, इस देश के लोगों को आईना दिखाना है, साफ चरित्र लोगों का दिखाना है। ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों की हम कड़ी निंदा करते हैं जो पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। किस तरह के मुद्दे लेकर के आप आएंगे? बहुजन मुक्ति पार्टी अगर आती है तो देश के अंदर किसान, बेरोजगार, नौजवान और छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए कड़े कानून बना करके उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करेगी। और इन सारी बातों को, जो सबसे अहम मुद्दे हैं देश के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। और ये सारे मैनिफेस्टो हम 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने वाले हैं। क्या गारंटी है कि स्टैम्प पेपर पे लिखेंगे तो लागू करेंगे? बिल्कुल लागू करेंगे। स्टैम्प पेपर एक राजपत्र होता है। स्टैम्प पेपर पर ही अगर किसी प्रकार की ज़मीन का बैनामा होता है, किसी प्रकार की ज़मीन की खरीदारी होती है, तो स्टैम्प पेपर पर ही रजिस्ट्री किया जाता है। स्टैम्प पेपर में बाहलफ तस्दीक किया जाएगा कि हम अगर अपने वादों से मुकर रहे हैं तो जनता हमें जेल भेजने का काम करेगी। ऐसा हम लोग उनको अधिकार देने का काम करेंगे। और इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने वाले हैं। किसी दल की हिम्मत नहीं है कि वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर अपने वादे दे। आपके गठबंधन में प्रमुख तौर पे कौन से दल जो है, मुख्यतः कौन से दल जो है शामिल है? मुख्य रूप से बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतृत्व में अभी बहुत सारे दल शामिल हो रहे हैं। हमारे
साहब सिंह धनगर जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, इस गठबंधन का जो नेतृत्व है उसमें कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि युवा जो है वर्तमान समय में आजाद समाज पार्टी की तरफ भी जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या इससे जो है वो बहुजनों का वोट बटेगा नहीं? देखिए, वोट बटना और वोट काटना ये कहने की बातें हैं, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वोट बटने का कोई सवाल नहीं है। यहाँ बहुजनों के हित के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी आंदोलन कर रही है, बहुजनों के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। सारा बहुजन, युवा, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, किसान, मजदूर, युवा और महिला, सारा का सारा जनसैलाब हम लोगों के साथ है, बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ है। धन्यवाद।